अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरा 36 वर्स 46 यासीन वमा तातिहुम मिन आयात यानी कि तुम उनके पास में कौन से भी निशानी लेके आओ वो उनको हर बार उसको मानने वाले नहीं है, उसकी वो इनकारी करने, यानी कि जितनी बार भी तुम उनके पास में करो वो लोग उसको टर्न अवे ही करेंगे, यानी कि उनसे मुंह ही फेर लेंगे। तो जो अरज है, अरज करते हम बोलते हैं ना, अरज करना, तो ये वर्ड इसमें यूज़ किया है मुरेजून। अरज यानी कोई चीज़ की तरफ जाना, लेकिन मुरेजून यानी उसको मुंह फेर लेना, उल्टा हो जाता है उसका मतलब। तो इल्ला कानू इनहा मुरेजून, तो तुम कितना भी करो वो लोग उसकी तरफ से वो मानने वाले नहीं है। कितनी भी तुम उनको मैथमेटिकल प्रूफ दे दो, कितना भी साबिती दे दो, यहाँ तक कि तुम उसको आकाश में कोई चढ़ता हुआ भी दिखा दो तो भी वो लोग यकीन नहीं करेंगे। और जब उनसे कहा जाता है 36-47 कि अल्लाह की राह में खर्च करो, लहुम उन फ़िकू यानी कि अल्लाह की राह में दो, मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह हो, जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें से। तो वो लोग क्या मजाक करते कि जो अल्लाह की राह में हम क्यों दे, अगर अल्लाह खुद उसको खिलाना चाहे तो क्यों नहीं खिलाता। देखो इतना बड़ा वो लोग ये करते हैं कि अल्लाह अगर चाहता तो उनको खुद ही अल्लाह ही खिला देता। तो अल्लाह बोलते कि ये लोग फ़ी दलाल मुबीन यानी सही रास्ते से बहुत ही गुमराह हो चुके हैं। यानी ये बहुत ही बड़ा बोतान बांधना है कि तुम सीधा नहीं देना है तो उसको नहीं करो, पर ऐसा तो मत कहो कि काल लजीना कफरू लिल्लजीना आमनू अनुत एमो मल्ला यसा अल्लाह हो, यानी कि अगर अल्लाह चाहता तो उनको दे देता। अत अमहू यानी उनको फीड कर देता। इन्ना अंतुम इल्ला फी दलाल, यानी कि अल्लाह बोलते कि ये लोग जो लोग हैं वो बहुत ही बड़ी गुमराही में है। यानी उनके पास ऐसा बहाना है कि जैसे कि अल्लाह ही उन्हें नहीं देना चाहता तो हम क्यों दे, ऐसा कि ये जो है वो अल्लाह ने इनको गरीबी में रखा हुआ। हालांकि अल्लाह ने, ये वो लोग नहीं समझते कि वो अल्लाह ने टेस्ट के लिए ये सब, किसी को होद्दा ऊपर दिया है, किसी का होद्दा, किसी का दर्जा नीचा किया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये समझो कि ये अल्लाह की रहमत है। हालांकि जिसके पास नहीं है वो भी अल्लाह की रहमत ही है, और जिसके पास है वो भी उसकी ज़्यादा टेस्ट है। तो इसका कोई मतलब नहीं होता कि वो किसी को कम है या किसी को ज़्यादा है, लेकिन वो एक दूसरे को तुम पहचाने अल्लाह कि जो जिसके पास नहीं है तो वो कितनी सब्र करता है, और जिसके पास है वो कितना घमंड करता है या कितना अल्लाह के सामने रुजू करता है और कितना खर्च करता है जो कुछ अल्लाह ने दिया है। इसलिए क्या इसमें पहले ही क्या कहा कि वैजा कीला लहुम उनफिकू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, यानी कि अल्लाह ने जो रिज़क दी है, रज़क़कुमुल्लाह यानी कि अल्लाह की तरफ से जो रिज़क मिली है। काल लजीना, तो काफिर क्या कहते हैं, कफरू लिल्लजीना आमनु अनुत एमहू, हम लोग क्यों खिलाए, मल्ला या सा अल्लाह अतमू, कि जब अल्लाह ही चाहे तो ही उसको खिला देगा। और वो लोग चैलेंज करते कि जो तुम प्रॉमिस करते हो, जो तुम वादा करते हो, माता हाजा वादा, माता हाजल वादा इन्नी कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, सादिकीन हो, सच्चे हो, तो वो वादा जो तुम कह रहे हो उसको लेके आ जाओ। मा यंजुरूना इल्ला सहीहता वाहिदतन, सहीहा यानी एक ब्लास्ट, एक डिजास्टर, एक ब्लो जिसको बोलते हैं ना कि एक ही ब्लो होगा। और जब ये लोग वाहिदतुन ताखुजुम वहुम युखिस्सुमून, यानी कि जे लोग अभी झगड़ा करते हैं या डिस्प्यूट करते हैं, उसी के टाइम में ऐसी आवाज़ आ जाएगी कि उनको मालूम भी नहीं होगा, वो लोगों को उसका अंदाज़ा भी नहीं लगेगा कि उसी टाइम में उसका अजाब आ पहुँचेगा, और उनको एहसास भी नहीं होगा उस चीज़ का।
यानी कि वो ऐसी वक्त में आएगा, यानी इसमें क्या कहना है कि अगर हम दोनों भी डिस्कस कर रहे हैं कि कब आएगा, ये कोई ऐसा ही है या कोई और बात कर रहे हैं, उसी टाइम में अचानक वो चीज़ आ खड़ी होगी जिसको हमें उसका तस्वुर भी नहीं होगा। हम लोग सोचे अभी पूरी धूप है, उस टाइम में बारिश का कोई ख्याल भी नहीं करेगा, तो इस टाइम में बारिश आ गई तो हो अचानक बारिश आ गई। अगर इसी टाइम में यहाँ पे कोई आके प्लेन गिर गया तो बड़ा ऊपर से नीचे आ गया हो तो क्या होगा, हो ये प्लेन कहाँ से आ गया, वो पूरा हमारे घर के सामने आके गिरा हो तो, और उसकी एक पाक सीधी यहाँ पे आके अभी जाके ऐसे गिरे तो हमें लगा कि अचानक क्या हो गया, सडनली, या सडनली अर्थक्वेक आ गया या तूफान आ गया। जो तूफान तो चलो अभी प्रेडिक्ट कर लेते हैं लोग पहले से ही, जो लोग नहीं प्रेडिक्ट कर सकते ऐसी चीज़ अगर हमारे सामने हो जाए तो उसको हमें क्या होगा कि उस टाइम में अल्लाह बोल रहे 36:50 में कि उनके पास वक्त भी नहीं होगा अपनी विल को करने के लिए कि ये मेरा विल है, ये मेरी आखिरी इच्छा है, और ना ही उनके पास वक्त होगा कि अपने लोगों की तरफ, अपने फैमिली की तरफ वापस जा सके। फला यस्ततिऊना, यानी कि उसके पास ताकत ही नहीं होगी, यस्ततिऊन यानी ताकत नहीं होगी, तौसियतुन, और ना ही कोई वसीयत करने की। तौसियतुन यानी जो वसीयत, ये जो अरबी अल्फाज है ना, पढ़ो इसको 50 में, फला यस्ततिऊना तौसियतुन, वसीयत करते ना हम, तो वो भी वसीयत करने के भी उनके पास फला यानी कि नहीं होगा। क्या नहीं होगी, वो एबल नहीं होगे अपनी वसीयत करने के लिए, और वला, और ना ही एला अहलेकुम, अहलेकुम यानी उनके लोगों की तरफ यरजूना, वापिस रुजू करने के लिए जा सकेंगे, इतना भी नहीं होगा उनके पास वक्त जब वो आएगा ना। तो ये लोग जो जिसका मजाक उड़ा रहे हैं, जिसके प्रॉमिस कर रहे हैं, वो तो ये अल्लाह उनको एहसास करा रहा है, और ये ऐसा ही हुआ है इन लोगों के साथ, लूत के कौम के साथ, फिर समूद, हूद, आद, ये सब की कौम के साथ में हुआ है, अल्लाह ने वो बताया है, और अभी भी ऐसा हो रहा है, अभी भी ऐसा हो सकता है। अभी देखो यहाँ पे बंगाल में बहुत बड़ा तूफान आया अचानक ही, फिर फिलीपींस में भी बहुत बड़ा तूफान आया, फिलीपींस में भी बहुत लोग मर गए उसमें, और बहुत नुकसान हुआ। और अभी यूएसए में आया था वो दूसरा एक टोर्नेडो, जिसमें 20 लाख लोगों की इफेक्टेड हुए उसमें। तो तुम अगर ये करते हो जुल्म, तो अल्लाह की लाठी में क्या होती है, आवाज़ नहीं होती। ये लोग ने 20 लाख लोगों को गाजा में बेघर किया, तो अल्लाह ने उनको भी वही चीज़ दिखाई, पूरा का पूरा सब कुछ सत्यानाश हो गया, हालांकि घर के छत तक उड़ गए वहाँ पे। वनोफिकू फिर सूर, सूर यानी हम जैसे अभी तुम्हारी स्कूल में क्या होता है, घंटी बजाते ना, और ऐसे ही तुम अगर यहाँ पे जाओ मिलिट्री में, तो वहाँ पे हॉर्न बजता है, सायरन बजता है, तो उस टाइम में उनको वो एक, इसका क्या मतलब होता है, पहले के ज़माने में अगर कोई लोग लड़ने के लिए प्रिपेयर करने के लिए वो एक बाहर एक बजाने के लिए रखते थे, इसकी वजह से क्या होता था, वो एक वार्निंग साइन होता था कि सब लोग प्रिपेयर हो जाओ, सामने से अटैक हो रहा है। तो अपने सब लोग क्या करते थे, गियर पहन लेते थे, अपना जो भी फाइटिंग का, जो भी लड़ाई का जो भी सामग्री है वो अपने साथ में ले लेते थे। तो उसको क्या बोलते थे, सायरन, एक टाइप का तुमको वार्निंग देना है कि अभी ये होने वाला है, और ये अभी भी हो रहा है बहुत जगह, हर जगह पे अभी भी ये यूज हो रहा है। ये इजराइल में अगर अटैक होता है तो वहाँ पे सायरन बजता है, तो वो सायरन की वजह से पूरे लोग क्या करते हैं, टनल में चले जाते। अभी ईरान ने जब 200 मिसाइल छोड़ी थी तो वहाँ पे सायरन के ऊपर सायरन, वो जो जर्नलिस्ट है तो सायरन के ऊपर सायरन बज रहे थे। तो इसका मतलब है कि भाई अटैक हुआ है, सब लोग अंदर चले जाओ। तो ये अल्लाह क्या बता रहा है कि ये जो सूर होगा, यानी कि ये हॉर्न विल ब्लोन, तो उस वक्त में जब क्या होगा कि 2 हॉर्न बजेंगे। पहले हॉर्न में क्या होगा, कयामत आएगी। ये पहले अगले वाले बचा है ना कि जब दे विल नॉट इवन हैव टाइम टू मेक विल, व्हेन द ब्लो विल बी ओवरवेल्म्ड देन दे विल डिस्प्यूट। और जब सेकंड ब्लो होगा तो उस टाइम में, फर्स्ट ब्लो में तो क्या होगा, कयामत आएगी, जो भी होगा सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा, और अल्लाह खेतान में सब कुछ फ्लैट कर देगा, जो कोई भी जिंदा चीज नहीं रहेगी, कोई भी कुछ भी। फिर वनोफिकू, फिर दूसरा, एंड इट विल बी वनोफिकू यानी कि एंड इट विल ब्लोन, फिर सूर यानी हॉर्न,
सूर बोलते हैं ना, हम आवाज़ जिसको बोलते हैं ना, सूर से तुम कितना सूर से गा रहे हो, तो एक्चुअली अरबी अल्फाज है वो। वनोफिको फिस सूर फहेजा हुमुल मिनल अजदासे, अजदासे यानी ग्रेव्स। इसका सीधा ट्रांसलेशन है कि अपनी कब्र बनाना या स्कल्पचर बनाना, ग्रेव जैसा स्कल्पचर बनाना, जुदूस इसको बोलते हैं अरबी में। मिनल जदा से एला रब्बहिम, अपने रब की तरफ। किसकी तरफ जाएंगे वो? अपनी रब की तरफ। और कैसे जाएंगे? जल्दी जल्दी। जैसे वो क्रैश हो गया होता है ना कोई चीज़, जैसे मान लो कि अचानक जैसे कैसे जल्दी जाते हैं ना, अभी मैंने बताया ना कि सायरन बजता है तो क्या हो जाता है, हमको अलर्ट मिलता है, अभी जल्दी जल्दी करना है। तो वही चीज़ अल्लाह ने यहाँ पे बताई कि वो भी टाइम में जब वो ब्लो होगा, वो सायरन होगा, उस टाइम में सब लोग अपनी कब्र से निकलेंगे, विल राइज फ्रॉम देयर ग्रेव। हुम मिनल अजदा से, कहाँ की तरफ जाएंगे? एला रब्बिहिम, यानी कि सब उसकी तरफ खींच के, यून सेलूना, बहुत ही जल्दी जल्दी से उनके तरफ चलते जाएंगे। तो वो देखो एक ऐसा एक साइन होगा कि अल्लाह उस टाइम में ऑटोमेटिकली वो ऐसी आवाज़ होगी कि सब कुछ अल्लाह जो चाहेगा वो वापस कब्रों से ज़िंदा हो जाएगा, उसको अपनी बॉडी मिल जाएगी, उसकी रूह वापस उसमें डाली जाएगी और वो वापस उसकी तरफ चलने लगेंगे। तू बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और वो लोग क्या बोलेंगे उस टाइम में? कालू या वैलना, यानी कि वो अचानक कब्र में तो थे, वो शांत में थे, पीस थी उनको, क्योंकि मौत थी, उनको लगा भी मैं हमारी ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई है। तो अचानक वो लोग उठेंगे, जैसे हम सपने में से उठते हैं ना, तो कौन बोलते हैं, कुछ ने मुझे उठाया, किसने मुझे उठा दिया? कालू या वैलना, ये क्या हो गया? मम बासना, और हमको किसने जगाया? मिनल, फ्रॉम, किस में से? मरकदेना, यानी हमारी सोने हुई जगह से। मरकदेना यानी इसको बोलते हैं स्लीपिंग प्लेस, बेड, ग्रेव, रकद। मन मरकदेना हाजा मा वादर रहमान हो। तो इसमें इसका जवाब मिलेगा कि ये जो वादा था रहमान का, यानी कि खुदा के नाम जो है रहमान है उसका, वसदक का, वो सच्चा वादा था, और मैसेंजर ने जो कहा था वो भी सच्चा था। वसदकल मुरसलून, यानी उनके जो मैसेंजर ने भी आके जो वादा किया था वो भी सच्चा था कि माजा मा वादर रहमान वसदकल मुरसलून। तो देखो कैसी हालत होगी उनकी कि वो जब खड़े हो गए तो उनको लगेगा कि ये अच्छा होता, ये किसने हमको इतने, क्योंकि कब्र में जो कोई मर जाता है या किसी को जला दिया होता है, उसकी तो कितना साल हो गया होता है ना, उसकी रूह भटकती होगी, जो भी होगा, अल्लाह वापस जब उसको डालेगा तो उसको वापस लगेगा कि मैं तो मर ख़त्म हो गया था, वापस किसने मुझे ज़िंदा किया। वो उसको तुरंत वो ख्याल में होगा कि ये कैसे हो गया, सडनली जब वो होता है ना कोई चीज़ तुमको, लेकिन सब उसको बाद में वो इंस्टेंटली उसको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि जब वो आखिरत में तुम जागोगे तो जो नहीं दिखता अभी और जो दिखता है वो सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा। यानी कि जो नहीं दिखती, अभी कौन सी चीज़ हमें नहीं दिखती है कि हम फरिश्तों को नहीं देख सकते, हम लोग जिन्नों को नहीं देख सकते, हम अल्लाह के जो आयाम है उसको नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आँख की रोशनी में सिर्फ 7 रंग को ही पहचानने की काबिलियत है। लेकिन हवा है, हवा भी नहीं देख सकते हम, लेकिन हवा को महसूस तो कर सकते हैं। फिर अल्ट्रा वायलेट रेस है, तो वो सब क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी रेस अलग होती है, लेकिन कोई कोई कीड़े उसको देख सकते हैं। तो उसका मतलब है कि वो भी चीज़ है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन उसको स्मेल है, उसको महसूस तो कर सकते हैं। लेकिन जो अनसीन है, यानी कि जो फरिश्ते हैं, जिन है, और जो अल्लाह की मखलूक़ात है, अल्लाह के सामने जो आखिरत का वो जो क़याम है, वो हम नहीं देख सकते, उसको हमें कोई एहसास भी नहीं कर सकते, उसको महसूस भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उसकी बनी हुई चीज़ से हम उसको फील कर सकते। तो अल्लाह बोलते कि उस टाइम में वो सारी आँखों के सामने, तुम्हारे सामने आ जाएगा, जो भी छिपा हुआ गैब का जो चीज़ है वो। और यहाँ तक कि वो चीज़ भी सामने आ जाएगी कि जो जो तुमने नियतें की थी। अगर मैं कोई नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरी नियत क्या है वो कोई नहीं जानता अल्लाह के सिवा।
क्या मैं अभी किसी के लिए क्या नियत करता हूँ, मैं कोई एक चीज़ करने जा रहा हूँ तो वो चीज़ भी तुम्हारे सामने दिखाई देगी और सबको भी दिखाई देगी वो, कि जो जो तुम नियत करके क्या क्या काम किया था वो भी तुम्हारे। और जो वो बुक होगी ना, वो ऐसी पत्तों से लिखी गई है जो किरामिन कातिबिन लिख रहे हैं कि जैसे डोरे से धागे से लिखी जा रही है वो। उसकी साई कैसी है कि वो ऐसे धागा कैसे हम इसके जो कपड़े के अंदर करते हैं ना, वो लिखते हैं, इस तरह से वो लिखा जा रहा है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। यानी वो सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने, अच्छी और बुरी चीज़ें, हमारा अमल नामा है वो सामने दिया जाएगा। और दे विल से हु टू अस, वो हमने किसके जगाया, यानी तो उसको मिलेगा एन इन्ना कानतु एंड इट विल टेक इज अ वन ब्लो, यानी कि क्या लगेगा, एक ही उसको ब्लो लगेगा हमको उनको खड़ा करने के लिए। 53 में अल्लाह बता रहा है इन्नी कानत इल्ला सहीहता, सहीहता यानी एक ब्लास्ट जिसको बोलते हैं ना, ये सूर नहीं है, ये इसके बाद में अल्लाह बोलते हैं कि अल्लाह को उसको सिर्फ एक ही ब्लास्ट लगेगा, वाहिदतुन यानी एक ही सिंगल ब्लो लगेगा। और फैजा हुम जमिया, जमिया यानी हर एक को जमा कर लेगा वो, लदैना मुँह जरून, और उसके सामने सबको खड़ा किया जाएगा। अभी देखो, अभी हमारे क्या होती है अभी ये वर्ल्ड में, हमारे छोटे छोटे अमल से या छोटे छोटे काम से एक बड़ी चीज़ बनती है। अभी तुम देखो कि माखी है, मधुमक्खी है, वो अपना छोटा सा काम कर रही है ना, कीड़ी वो क्या कर रही है, छोटा सा ही काम कर रही है यहाँ से, लेकिन वो कीड़ी की वजह से वो इसको बटरफ्लाई इफेक्ट बोलते हैं, कि वो कीड़ी की वजह से या वो मधुमक्खी की वजह से कितने पेड़ों के वो जिसको क्या बोलते हैं वो इंग्लिश में, वो दूसरी जगह से वो दूसरी जगह पे माइग्रेशन, वो पौधे को ये करती है, बीज जो एक, हाँ पोलिनेशन। तो अकेला वो अपना काम नहीं कर रही, वो पूरे अर्थ के अंदर वो एक प्रकार का उसका योगदान है। भले वो काम छोटा सा कर रही है, लेकिन उसकी इफेक्ट जो बाद में है ना, वो बहुत बड़ी आती है। अगर तुम अभी कोई देखो, इब्राहिम नबी ने वो काबा बांधा था, उसने नीयत से, अच्छी नीयत से, तो अल्लाह ने उसका कितना बड़ा रूप कर दिया। लेकिन एक साथ में बड़ा रूप नहीं होता। अभी तुम कोई काम, अगर मान लो कि हम अगर हिंदी का ट्रांसलेशन अभी कर रहे हैं, तो आने वाले कयामत तक हजारों करोड़ों लोग उसमें से शायद कोई ना कोई इंसान उसमें से पढ़ के ईमान लाएगा, तो उसकी इफेक्ट कितनी बड़ी होगी कि 150 करोड़ तो इंडियन है, उसको वो तो हिंदी में पढ़ सकेंगे ना वो। तो वो काम हमारा अभी क्या है, छोटा छोटा है, लेकिन उसकी इफेक्ट कितनी होगी आखिरत में, बहुत बड़ी होने वाली है। तो ये दुनिया, लेकिन आखिरत में मरने के बाद क्या होगा, पूरा रिवर्स होगा। पहले सबसे बड़े सामने क्या चीज लाई जाएगी, बड़ी चीज आएगी। अल्लाह कहते हैं ना कि बुढ़ो होगा, और अल्लाह का तख्त जो सिंहासन होगा, वो उसको फरिश्ते, कुरान में लिखा है कि लेके आते होंगे। वो एक जिसको बोलते हैं ना कि एक बड़ा सा हम कोई एक चीज को इवेंट करते हैं ना, जब किसी को बदला दिया जाना होता है तो उसका इवेंट कितना बड़ा होता है। मान लो कि किसी को सेरेमनी की जाती है प्राइज देने के लिए, तो उसके लिए पहले बंदोबस्त होता है ना, बड़ा बंदोबस्त होता है। तो आखिरत में पहले क्या होगा, वो सब कुछ उल्टा होगा। जब तुम मर के जाओगे तो वहां पे कोई छोटी चीज नहीं होगी, पहले सबसे बड़ी चीज होगी। फिर क्या होगी, धीरे 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 क्या होगी, छोटी चीज सामने आएगी। क्या आएगी, हमारे जो अमल, छोटे छोटे हमारे हर एक इंसान के अमल, वो लेके आएगा। यानी कि पहले बड़ी चीज हो गई है ना, पहले सबको जमा कर लिया, फिर सबके सामने वो उसकी चीज की बड़ाई दिखा दी, सबकी आंखें उस टाइम में क्लियर हो जाएगी कि वो क्या हो रहा है, वो मंजर, हजारों लाखों फरिश्ते हो गए, और अल्लाह का तख्त वहां पे आता होगा, और सबको अल्लाह की तरफ खींचते जाते होंगे। फिर धीरे धीरे उसके हर एक इंसान के अमल का बदला होगा। लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है, सबसे पहले हम छोटी चीज हो रही, और उसमें उसकी बाद में वो बड़ी चीज की तरफ इसकी इफेक्ट होती है। लेकिन आखिरत में क्या होगा, पहले ही बड़ी चीज लाई जाएगी, फिर धीरे धीरे हर एक को अमल का बदला दिया जाएगा। और अल्लाह बोलते हर एक को उसके सामने जमा किया जाएगा। 36-54, और उस वक़्त में फल यौमा ला तुजलमु, यानी कि किसी के ऊपर भी जुल्म नहीं किया जाएगा, नफ्सुन यानी कि एक भी नफ्स के ऊपर भी, सैया यानी छोटा सा भी, सैया यानी एक छोटा सा भी, एनीथिंग, वला तुझ जौना यानी कि उसकी जजा, उसको बदला, जजा बोलते हैं ना, बदला दिया जाएगा, इल्ला मा कुंतुम तामलून, यानी कि जो भी तुमने अमल किया होगा, जो भी दुनिया में तुमने अच्छा अमल किया होगा या बुरा, जो भी, तुमको उसका बदला अल्लाह देगा। और अल्लाह का जस्टिस इतना परफेक्ट होगा कि तुम उसका यकीन भी नहीं कर सकते,
उसका सोच भी नहीं सकते। देखो कितना ब्यूटीफुली अल्लाह ने कहा, फल यौमा ला तुजलमा नफ्सा, किसी के सबते सैया जरा सा भी, वला तजुजौना और नोट, और तुमको उसका पूरा पुडला, यू विल बी पेड प्रिसाइसली फॉर मा कुंतुम तालमून, जो भी तुमने किया होगा। और जो लोग इन्ना असहाबुल जन्नत है, यानी कि जो जन्नत के जो असहाबुल जन्नत है, जन्नत के लोग होंगे, जो पैराडाइज में जाने वाले होंगे, वो लोग उस टाइम में फिया सोगोलिन बिजी होगे, फाके होना और खुश होगे। क्या होगे? सगला, यानी कि हम बोलते हैं ना सगला, तुम सगला जो बोलते हो ना, कि ये अरबी वर्ड है, उसका मतलब होता है ऑक्यूपाइड केप्ट बिजी। तो वो उसमें ऑक्यूपाइड हो गए और वो लोग उसके ऊपर फाकू, यानी क्या बोलते हैं इसको एक्चुअली में, लाइवली, हैप्पीली बोलते हैं, वंडर बोलते हैं, खुशी खुशी बोलते हैं। तो वो लोग खुशी में हो गए। देखो अभी उसमें अल्लाह ने कहा है कि जो लोग नेक हो गए उनको उसका अमल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा और वो खुशी खुशी सबको दिखाएगा। अगर मान लो कि तुम्हें अच्छे मार्क्स आते हैं तो तुम सबको दिखाते हो ना, देखो मेरे को अच्छे मार्क आ गए, और वो अमल नामे में उसके अच्छे अमल भी लिखे होंगे, बुरे अमल भी लिखे होंगे। ऐसा नहीं कि वो अमल नामा जो दिया जाएगा उसमें सब अच्छा ही होगा, लेकिन वो क्या दिखाएगा कि देखो अल्लाह ने मेरे सारे बुरे अमल को माफ़ कर दिया और मेरे अच्छे अमल को ज़्यादा कर दिया और मुझे मेरा अमल नामा, तो वो सबको, अपने रिलेटिव सबको जा जा के दिखाएगा। वो इतना खुश होगा और उसको किसी की परवाह नहीं होगी उस टाइम में। जो आखिरत में जब अल्लाह के सामने होगा ना, तो अल्लाह के सामने वो ख्वाहिश करेगा कि तू सबको अल्लाह जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे बचा ले। वो ये नियत भी कर सकता है कि तू सबको डाल दे लेकिन मुझे तो बचा ले। वो तो सोच ले कि वो जहन्नम कितनी भयंकर होगी कि उस टाइम में वो किसी की तरफ भी परवाह, क्योंकि उस टाइम में उसको कोई रिश्ता, कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम में उसको सब समझ में आ जाएगा कि ये दुनिया में ही रिश्ते थे, बाकी आखिरत में है तो अल्लाह ही है, वही है जो सच है। सब रिश्तों को भूल जाएगा, ना अपने बाप को याद करेगा, ना अपने भाई को याद करेगा, ना अपने कोई, क्योंकि ये सब आजमाइश थी। ये दुनिया में अल्लाह ने ये सारे रिश्ते बनाए, ये यहाँ का कानून है, यहाँ का हुक्म है। आखिरत में तो हमें कोई चीज़ मायने नहीं रखेगी, हमको यही होगा कि बस हमें यहाँ से। तो तुम सोचो कि जिसके हाथ में वो अमलनामा आया होगा वो कितना खुश होगा। जैसे हम वाइटनिंग से वो मिटा देते ना, तो ऐसे उस टाइम में वो देखेगा कि देखो मेरा अमलनामा मुझे अल्लाह ने दिया है और मैं पास हो गया हूँ और मेरे इतने स्कोर आया है, और वो नूर से हर जगह पे वो सबको दिखाता हुआ जाएगा और इतना खुश होगा। और जिसका हाथ अमलनामा ये दिया जाएगा बाएं हाथ में, वो पीछे रखेगा अपनी पीठ के पीछे, वो दिखाने के लायक भी नहीं रहेगा। किसी के बुरे मार्क्स आते हैं तो वो थोड़ी दिखाने जाता है सबको कि भाई देखो देखो मेरे बुरे मार्क्स आए, उसकी शर्मिंदगी होती है ना। तो उस टाइम में तो वो शर्मिंदगी कैसी होगी कि उसको जहन्नम जाने वाला है, सबसे भयंकर हालत होगी। तो तुम सोचो कि वो चीज़ क्या होगी वो आखिरत की। 36-56। तो वो लोग वहाँ पे रहेंगे अपने स्पाउस के साथ में एक ब्यूटीफुल शेड में, इंजॉइंग कंफर्टेबल, यानी कि बहुत ही आरामदायक जगह और आरामदायक वहाँ पे उसको रहने का ठिकाना होगा। मुत्तकिबून, यानी कि वो कंफर्टेबल प्लेस होगी। अल आराए का, अला अल आराए का कंफर्टेबल होगी और वो बहुत ही आरामदायक होगी। हुम वजवाज हुम, यानी कि उन लोगों के उनके स्पाउस के साथ में, फी जिलालिन, और जिलालिन यानी शेड, वन टाइप ऑफ। देखो अल्लाह ने ये दुनिया में धरती बनाई तो उसके ऊपर आकाश बनाया और वहाँ पे लैंप भी बना दिए। तो वो अल्लाह ने लैंप कैसे बनाए तुम सोचो कि वो सूरज का पूरा सूरज, हम यहाँ पे तो हमको लैंप ही दिखता है ना, पर वो है तो तारा दूर से, और वो सुबह तो दिखता भी नहीं है, हालांकि वो सूरज से भी हजारों गुना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अभी सुबह तो कोई नहीं दिखता, रात को ही क्यों दिख जाते। तो वो देखो अल्लाह की डिज़ाइन कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी परफेक्ट है। तो अल्लाह ने वो जन्नत जो बनाई है, जो उनके अच्छे बंदों के लिए, जिसने दुनिया में उसकी कदर की होगी, उसको याद किया होगा दिन रात में, सब कुछ सेक्रीफाइस करके, तो अल्लाह उसको कैसा बदला देगा। लहुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन, तो उनके पास वहाँ पे, और देखो
अगर हम लोग अभी तुमको मैं अगर लेके जाऊँ ताजमहल में, तो वहाँ पे लोग, वहाँ पे जो सिक्योरिटी बोलेगी क्या, बोले ये टच मत करना। और तुम भी अगर मान लो कि किसी अच्छे से घर में जाओ, बड़ा सा घर है, यानी उसकी एक एक चीज़ है वो लाखों करोड़ों की है, तो तुमको क्या होगा, उसका टच करने में भी ये होगा ना, भाई टच मत करो, ये तो बहुत महंगा है, टूट जाएगा। ऐसी जगह पे तुम जाओगे तो तुम क्या क्या फील होगा, अरे यार ये तो बहुत महंगा है, और अपने जूते भी साइड में रख दोगे, यार खराब नहीं हो जाए, सहमत। तो वो चीज़ तुम सोच रहे हो ना कि अगर तुम ऐसी भव्य जगह पे जाओगे तो तुमको तो डर लगेगा ना कि यार मैं कैसी जगह पे जा रहा हूँ, और या फिर उसको तुम रिस्पेक्ट करोगे कि ये इसको टच नहीं करना है। लेकिन आखिरत में अल्लाह ने वो चीज़ बनाई है, तो तुम जब वहाँ पे पहुँचोगे तो तुमको अल्लाह वो चीज़ तुम्हारी तरफ लपक के आएगी। क्या होगा, जैसे तुम उसकी चीज़ को रखते हो ना, तो वहाँ पे तुम दाखिल होगे तो वो चीज़ को तुम्हारी जाने की वजह से रिस्पेक्ट करेगी, वो उल्टा होगा वहाँ पे, समझ रहे हो। इसलिए अल्लाह बोलते कि जैसे तुम जाओगे वहाँ पे तुम्हें फ्रूट्स दिया जाएगा, सारी चीज़ें दी जाएगी सामने से, तो तुम्हारा जो ये होगा ना ख्याल कि ये तो इतना बड़े में, तो उल्टा तुम्हारा ऊपर वो रिस्पेक्ट तुम्हारी ज़्यादा करेंगे वो। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, उल्टा होगा। जैसे हम वहाँ पे ऐसी चीज़ में दाखिल हो रहे हैं तो लोग तुम्हारी वो चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जैसे तुम वो करते हो नहीं, ये तो कुछ मेला नहीं हो जाए ऐसे, लेकिन वहाँ पे उल्टा होगा, तुम्हारी रिस्पेक्ट उतनी ज़्यादा वहाँ पे की जाएगी। वो चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी, वो तुम्हारे लिए बनाई गई है। किसके लिए बनाई गई है, वो जो जन्नत में जाने वाले उनके लिए बनाई गई है, तो वो जो जाने वाले उसकी रिस्पेक्ट उससे भी ज़्यादा करेंगे वो। दे विल हैव एनीथिंग दे विश, यानी कि वलहुम मा यद्दऊना, ये जो भी दुआ करेंगे, जो भी कॉल करेंगे, जिसको बोलते हैं ना, वो उनको दिया जाएगा, जो भी विश करेंगे। 58 सलामुन कौला, उसमें वहाँ पे उसकी जो वेलकम ही होगा कि तुम्हारे तरफ पीस है, मिर रब्बिहिम रहीम, जो रब है वो जो रहमान है उसकी तरफ से, सलामुन कौला, यानी कि ये चीज़ उसका किया जाएगा, वहाँ पे उसका स्वागत होगा कि तुम्हारे ऊपर सलाम है, पीस है, तो वहाँ से ही तुम्हें सुकून हो महसूस हो जाएगा। और जहन्नम में वहाँ पे कोई, वहाँ पे ऐसी तुम्हारा वेलकम नहीं होगा, वहाँ पे तो आग ही से तुम्हारा पहले से जाने से ही तुम वहाँ पे खींचोगे, और तुमको पकड़ पकड़ के तुम्हारी पेशानी और साकलों से पकड़ खींच खींच के वहाँ पे तुमको डाला जाएगा। तो तुम सोचोगे पूरा रिवर्स होगा वहाँ पे, जहन्नम क्या है और जन्नत क्या है, वो तुम्हें वेलकम करेगी। हालांकि इतनी बड़ी इतनी चीज़ में तुम देखो, वो सुलेमान नबी में वो महल बनाया था, तो वो जैसे जा रही थी वो पानी में, तो वो जो बिल्किस जो थी, वो जो रानी, उसने अपने हाथ पैर को पुंजलियाँ ऊँची कर ली कि वो शायद वो न हो जाए। लेकिन यहाँ पे तो तुम्हारी और सामने से वो रिस्पेक्ट होगी। एस फोर वमा तजूल यौमा अय्याहुल मुजरिमून, जो लोग मुजरिमीन है, जो लोग, उसको एक साइड किया जाएगा, जो लोग ने बुरा किया है, वो मताजू सेपरेट किया जाएगा। अल यौमा टुडे, आज, आज के दिन के, यौमा, यौमा यानी आज के दिन, अय्योहा ओ मुजरिमीन, और उसको कहा भी जाएगा कि तुम मुजरिमीन हो, गिल्टी वन हो। अलम अहदुम, और जो फरिश्ते होंगे और वहाँ पे जो ये डेविल भी होंगे, वो लोग क्या कहेंगे, अल्लमा अहदु अलैकुम या बनी आदम, यानी कि ये आदम के लोग, ये आदम के बच्चे, क्या तुम्हें ये नहीं कहा गया था कि तुम्हें अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करनी, ला ताबुदु शैतान, कि तुम्हें शैतान की इबादत नहीं करनी, ये नहीं कहा गया था। इन्नहा लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो आखिरत में तो शैतान क्या कर देगा, अपने हाथ खड़ा कर देगा कि ये मेरे कोई दोस्त नहीं है। अभी जो दोस्त बना बैठा है जो, और तुमको गुमराह करके अपना दोस्त बना के बैठा हुआ है, आखिरत में वो फिर जाएगा, मुंह फेर लेगा। तब उनको ये कहा जाएगा कि बनी आदम, क्या शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन नहीं था, कि अब तुमको उसका एहसास होगा, अभी जब तुम जहन्नम में जाओगे तब तुम उसको याद करना कि वो तुम्हें बचाता है या नहीं बचाता, ये तुम्हारा दोस्त था या दुश्मन था। हम जब बोलते हैं ना कि तुम फेल हो गए, देखो तुमने ये किया था, तुमने पढ़ाई नहीं की थी, या तुमने पूरा टाइम वेस्ट किया था, ऐसा हम ताना मारते हैं ना, तो ये सेम चीज़ उसको वहाँ पे की जाएगी, उसको याद दिलाया जाएगा कि अब तुम अफसोस मत करो।
और तुमको ये भी नहीं कहा गया था व इन्ना आबदू हाजा सिरात मुस्तकीम, कि सिर्फ मेरी इबादत करो, वान्ना व इन आबदूनी, कि सिर्फ मेरी इबादत करो। आबदू नी कहा गया, नी यानी मैं। अल्लाह कहता है कि सिर्फ मेरी इबादत करो, हाजा, और यही एक सही रास्ता था। यानी कोई भी चीज़ तुम्हें अल्लाह की इबादत से भटकाए, कोई भी काम, कोई भी तुम्हारा ये, तो तुम सोच लो कि शैतान तुम्हें, अगर मैं ट्रेडिंग के पीछे पूरा पागल की तरह भागता हूँ और वो मुझे अल्लाह की याद से, अल्लाह की नमाज से भुला देता है, तो वो शैतान तुम्हें भटका रहा है। यानी कि अल्लाह की इबादत से अगर तुम्हें कोई भी चीज़ भटकाए तो सोच लो कि वो तुम्हें, कोई भी दुनिया की चीज़ तुम्हें दुख दर्द कोई भी हो, अल्लाह की याद से भटकाए, तो ये बात याद रख लेना कि वो गुमराही अल्लाह है, उसमें कुछ भी आ गया। तो हमारा मकसद ही है सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, यहाँ पे उसके सिवा कोई नहीं है। तो उसको अल्लाह बुलाता, उनको याद दिलाता है कि क्या नहीं कहा गया था तुम्हें, बट उसने तुम्हें गुमराह कर दिया। वलक़द अज़ल्ला मिनकुम मल्टीट्यूड, यानी कि बहुत सारे, एक जमात को नहीं, तुम्हारी बहुत सारी जमात को। जिबलान मल्टीट्यूड, जो अरबी में वर्ड किया हुआ है, जिबला यानी माउंटेन्स बोलते हैं, जबल यानी, तो ये वर्ड इसमें यूज किया, यानी कि माउंटेन यानी कि बहुत ही बड़ी तादाद में। वलक़द अज़ल्ला मिनकुम जिबलन, यानी कि जो भार दिया गया है कि तुम्हारी बहुत ज्यादा तादाद को, कसीरन यानी कि ग्रेट, एक तो जिबल यानी कि माउंटेन टाइप की, यानी कि बोलते हैं ना कि इतनी बड़ी तादाद में। अफलम तकुनु, क्या तुम लोग समझते नहीं थे, कोई अंडरस्टैंडिंग तुम्हें नहीं थी उस टाइम में। यानी उनको सवाल किया जाएगा जहन्नम में कि क्या तुमको तो दिमाग भी दिया गया था, क्या तुमने इसका भी इस्तेमाल नहीं किया, इतने तुम जाहिलियत हो गए कि थोड़ा सा भी तुमने समझ के काम नहीं लिया। तो अभी यानी वो जहन्नम में जाने से कोई बचने वाला तो है ही नहीं, क्योंकि वो अगर अल्लाह उनको बचाए तो भी नहीं बचा सकता, क्योंकि वो अल्लाह अन्याय नहीं कर सकता। तो वो जहन्नम में जाना ही है, वो हकीकत है, उससे मुंह वो लोग मोड़ ही नहीं सकते। कोई भी दया नहीं होगी वहाँ पे कि चलो अभी दया करके बच जाए, वो हकीकत है, क्योंकि वो अल्लाह का न्याय है। अगर तुमने गलत किया, अगर मैं करूँ कि भाई नहीं इसने इसको मार दिया, और मैं जज बन के ऐसा करूँ कि नहीं मैं ये तो दया मुझे आ गई है इसके ऊपर, और ये तो वो मैं ऐसा करूँगा तो वो गलत होता है। उसने गुनाह किया तो उसकी सज़ा उसको मिलनी ही चाहिए। और ये हाजा ही जहन्नमा लती कुंतुम तुअदून यानी तुमको वादा किया गया था इसका, जहन्नम का, ये तुम्हारे सामने पेश की गई है जिसका वादा। और असलौहल यौमा, आज के दिन, असल यौमा यानी आज के दिन, असलौहा बर्न यानी, असलौहा यानी सली फायर बर्निंग, असलौहा अल यौमा बिमा कुंतुम यू यूज्ड टू तकफुरून, ये तुम ही हो जो इसके तुम यकीन नहीं करते थे। ऐसा कंसिक्वेंस यानी कि तुम्हारे डिसबिलीफ का ये बदला है कि तुमको अभी जलना पड़ेगा इसमें। और वो जल के ही वापस कोई चीज़ अगर बुरा काम किया है तो अल्लाह उसी को पाक करने के लिए वही आग में उसको जलाएगा। कितने साल जलाएगा, कितनी सदियों जलाएगा, वो हमको नहीं मालूम। हकीमुस्सलात।